जी, तो अब देखिए कि हमारे पास यहाँ पर एक पिक्चर मौजूद है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से एक पिक्चर जो है वो मैंने ओपन कर ली। आज का जो प्रोसेस हमारे पास है कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट के साथ पिक्चर्स के कॉम्बिनेशन को बनाना चाहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम बहुत सारी टेक्निकल या फैशन ओरिएंटेड या व्हीकल्स ओरिएंटेड बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जो क्लाइंट जो है वो रिक्वायर करते हैं कि हमें थोड़ा सा ट्रिकी होना चाहिए, स्टाइल्स होने चाहिए। तो किस तरह से आप उनको जो है वो मेक कर सकते हो, वो देखिए वो किस तरह से कि आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखें। सबसे पहले देखें, जब आप यहाँ पे, और आपको मालूम है कि जब भी फोटोशॉप में आप टाइप टूल सेलेक्ट करते हो तो ऑटो एक लेयर जनरेट हो जाती है जो टाइप टूल की होती है। एग्जाम्पल, हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, BOLD, बोल्ड। आप गर्ल भी लिख सकते हो, आप कंपनी का नाम भी लिख सकते हो, फैशन इंडस्ट्री में जिस पे फॉलो कर रहे हो, जिसकी पोस्ट बना रहे हो, उस कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। और इस वर्ड को स्टेप बाय स्टेप अप एंड डाउन, यानी कि वर्टिकली आपने इसको जो है वो कन्वर्ट कर लेना। अपनी जरूरत के मुताबिक आप जैसे चाहें इसको कलराइज कर सकते हैं कि आपको, ताकि उसको प्लेस आउट करने में मुश्किल ना हो। अब इस टेक्स्ट को इतना साइज में इंक्रीज कर लीजिए, कंट्रोल टी प्रेस करके, ताकि वो ट्रांसफॉर्म के जरिए आ जाए। तो आप इसको कॉर्नर से पिक करके इसको लार्ज कर लीजिए, या साइज इंक्रीज कर लें, या इसका फॉन्ट साइज आप बड़ा कर लें। सेकंड थिंग इज दिस कि अब आपको ये मालूम होना चाहिए डायरेक्शन के राइट साइड पे आपने इसको मूव करना है, लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंगली प्ले करना है। तो डिजाइन के अकॉर्डिंगली ये अब जजमेंट एक डिजाइनर की होती है। याद रहे कि जब आप कोई भी वर्किंग कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको ये डिसाइड करना है ऑन द स्पॉट या सडन कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो किस एंगल के ऊपर बेस्ट मूव हो सकती है। अब इस मॉडल को अगर आप नोट करें, इस करेक्टर को नोट करें, ये थोड़ा सा लेफ्ट ओरिएंटेड है। तो हम इस टेक्स्ट को भी यहां पर प्लेस आउट कर लेते हैं, कंट्रोल टी, और आप इसको थोड़ा सा मजीद इनलार्ज कर लें। ठीक है, मैं इसको यहां पर इसको प्लेस कर लेते हैं। लुक एट दिस, हमने इसको प्लेस कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो लेयर आपके सामने राइट साइड पे बनी हुई है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एडवांटेज क्या होता है, जब आप कर लेते हैं तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल में जो है वो ओपन हो जाता है। ओके, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको राइट क्लिक करें तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाकर भी आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, स्ट्रोक की। अब ये स्ट्रोक कितना लगाना है ये भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कि आप कम या ज्यादा जितना लगाना चाहें आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या आपके डिजाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको लेकर चल सकते हैं। ओके कीजिए। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, ये लेयर को सिलेक्ट करके बॉटम पे इस लेयर के ये देखें, ये एफएक्स लिखा हुआ है यानी फंक्शंस। तो आप यहां से ये देखिए, ये स्ट्रोक भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, स्ट्रोक को ऐड ऑन करने के बाद जो है वो आप क्या करेंगे कि यहां पर आप इसको फिल जो है एक को ऑफ कर दीजिए, यानी कि 0 कर दिया। वो देखिए यहां पर आपके सामने एग्जीक्यूशन आ गई ओनली आउटलाइन की। इसके बाद आपने इसी लेयर को कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कर लें। जो बॉटम वाली ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके आप फिल की ऑप्शन को फिर से इंक्रीज कर दीजिए, ताकि वो कंप्लीट दिखना शुरू हो जाए। और बॉटम पे जो आपके पास ये वाला मॉडल है या करेक्टर है या कुछ भी जिसके साथ आप इसको क्रिएट करना चाह रहे हो, कंट्रोल जे प्रेस करें तो उसकी डुप्लीकेट हो जाए। गॉट इट। और उसके बाद बॉटम वाली लेयर को आप यहां से आई ड्रॉपर से इसके बैकग्राउंड के मुताबिक जो भी कलर होगा वो यहां पे सिलेक्ट हो जाएगा। आप उसको फिल कर दीजिए। रिमेंबर कि आप फोटोशॉप में जिस वक्त आपने फोरग्राउंड कलर करना है तो ऑल्ट बैक स्पेस के जरिए या ऑल्ट डिलीट बटन के जरिए आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी फिर से एक डुप्लीकेट की और एक लेयर को उठाकर उसके ऊपर ले जाएं, उस टेक्स्ट के ऊपर जिसकी आपने यहां पर क्रिएट किया है फिल को 100%। और ऑल्ट की प्रेस करने के बाद आप इसको इनसाइड यानी क्लिप मास्क भी कर सकते हैं, यानी कि उस पिक्चर को उसके इनसाइड मूव करके। लेट मी शो यू कि ये वाली बैकग्राउंड लेयर अगर मैं बंद करूं तो वो पिक्चर आपको देखें उस टेक्स्ट में जो है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, और अगर मैं बॉटम वाली लेयर को ऑन करूंगा तो कंप्लीट पिक्चर शो हो रही है।
इसी तरह से अब बॉटम लेयर जो है, क्योंकि अब हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लिया है, कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के बाद इस लेयर को आप लगाएंगे मास्क। अगर आप सिंपल मास्क ऑन करेंगे तो वो व्हाइट लगेगा। कंट्रोल जी करते हैं, हमें चाहिए ब्लैक मास्क, वो इसलिए ताकि तमाम पिक्चर जो है ये आपके सामने जो दिखाई दे रही है ये हाइड हो जाए। तो उसके लिए आप ऑल्ट की प्रेस करके जब मास्क ऐड करते हो तो क्या होगा, वो कंप्लीट पिक्चर के ऊपर ब्लैक मास्क लग गया, यानी कि वो पिक्चर आपकी हाइड हो गई। अब आपने इस मास्क पे ब्रश यूज करेंगे और मास्क पे आपने इसको प्रेजेंट करने के लिए वो एरिया जो आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आप उसको प्रेजेंट करेंगे। लेकिन याद रहे, अब यहाँ पर आपको मास्क की बाकायदा ट्रेनिंग आनी चाहिए, मास्क का पता होना चाहिए। अच्छा, याद रहे कि जितने भी कॉम्बिनेशन प्रोसेस वर्क करते हैं उसमें बाकायदा से जो प्रोसेस वर्क डिटेल के साथ आपके सामने मौजूद होता है। जैसे मास्क एक प्रोसेस है, आपने स्ट्रोक लगाया, ब्लेंडिंग ऑप्शन कंप्लीट एक ऑप्शंस हैं, इसी तरीके से आपने कन्वर्ट किया इसको तो वो एक प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट आपको आने चाहिए। देखें, कोई भी पिक्चर इफेक्टिवली तब तब होगी या उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी जब मल्टीपल चीजें उसके साथ अटैच होंगी। अच्छा जी, अब यहीं पे देखिए, जब आपने ब्लैक मास्क लगा दिया तो मैंने ब्रश लिया और इसको एक्स प्रेस करके ये देखिए व्हाइट ऊपर लेकर आए। लुक एट दिस। तो अब आप यहां पर देखें, उस पिक्चर को जो है वो प्रेजेंट करना शुरू हो गया। आप राइट कर्लिंग ब्रैकेट से इस मास्क के ब्रश को आप बड़ा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो राइट साइड पे कंप्लीट अपनी पिक्चर जो है वो आप दिखा सकते हैं। अब लेफ्ट साइड पे वो इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो मास्क लगा हुआ है, ये देखिए। और अगर आप इनसाइड जो एरियाज है उनको नहीं दिखाना चाहते तो देन ब्लैक मास्क के जरिए आप उसमें से वो चीज माइनस भी कर सकते हैं कि वो चीज हमने वहां पर प्रेजेंट नहीं करनी, सिर्फ टेक्स्ट में जो है वो आप चीजें जो है वो दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि टेक्स्ट के साथ आप अपने डिजाइन्स को प्रेजेंट कर सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।